7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम आने के बाद जिस तरह से 252 अभ्यर्थी सफल हुए थे, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया है। और ये तस्वीर देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी सफल हुए थे नियुक्ति पत्र पाने के बाद काफ़ी खुश हैं। उनसे ही जानते हैं, आज कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं आज। जो सपना देखा था वो पूरा? हाँ बिल्कुल, वो सपना पूरा हुआ। आज हार्ड परिश्रम करना पड़ा? बहुत मेहनत करना पड़ा और उसी का रिजल्ट है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। आप अब सफल हो गए, नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है। जेपीएससी जो हमेशा से विवादों में रहा, सुर्खियों में रहा, मन में डर था जो सफलता हासिल होगी या नहीं होगी? हाँ, मन में तो डर था क्योंकि इतना कंपटीशन है, तो डर तो था ही। और उसके बाद हुआ तो बहुत खुशी है। क्या कहेंगे जो छात्रों को भरोसा कम हुआ है जेपीएससी के प्रति, उनके लिए आपका क्या मैसेज हो? मैसेज वही है कि हार्ड वर्क करते रहना है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है, एक अच्छे स्ट्रैटेजी से टाइम मैनेजमेंट करके तो हो जाएगा सिलेक्शन। कितने खुश हैं आज नियुक्ति पत्र मिल चुके? सर, नियुक्ति पत्र मिलने की खुशी है और पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ है, तो अब मेरा ये टारगेट रहेगा कि जो प्रोसेस है लर्निंग का उसको अच्छे से करें और एक अच्छा पुलिस उपाधीक्षक बन के अपने राज्य की सेवा करें। हमारे राज्य में नक्सलिज्म से लेकर और भी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं हैं, हम उन पे काम करें और अपने राज्य को और आगे बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनीवर्धन शुक्ला हुआ। कहाँ से हैं? कोडरमा जिले से हूँ। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं, अधिकारियों पर दाग लग रहे हैं, ऐसे में अपने आप को उससे बचाना और राज्य और देश की सेवा करना कितनी कठिन चुनौती? सर, जैसे हमारे प्राचीन काल के जितने भी टेक्स्ट हैं उनमें ये कहा गया है कि हमें जो बेसिक नॉलेज बचपन में मिलती है, जैसे मोरल शिक्षा जो हमें घर से मिलती है, हमें उस पर स्टक रहना चाहिए। तो जिस टाइप से हमें जो ईमानदारी की शिक्षाएं मिलती हैं, पुराने ज़माने के जो स्टोरीज़ हैं या फिर जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, उनको आज की एथिक्स और एप्टीट्यूड जो भी हम पढ़ते हैं कोर्स में, अगर उनको हम एसिमिलेट करके पढ़ें और उन्हीं को अपने रियल लाइफ में अपनाएं तो शायद लाइफ ज़्यादा पीसफुल रहेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम काम करें तो भ्रष्टाचार का कोई लेश मात्र जगह भी नहीं रहेगा और चीज़ें अच्छी रहेंगी। जेपीएससी से आपको नियुक्ति पत्र मिला है, सफलता हासिल की है जेपीएससी के थ्रू, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो जेपीएससी में भी रहे हैं, तो विश्वास था कि जेपीएससी के थ्रू हमें सफलता मिलेगी या फिर मन में कभी कभी डर आता था? सर, एक छात्र के तौर पे मेरा कार्य पढ़ाई करना है, तो मेरा फोकस उसी पे है और उसी पे रहा है। और परीक्षाएं भी हो गई हैं, इसमें चयन हो गया है, पर आगे की पढ़ाई भी जारी है, क्योंकि शायद निरंतर चलते रहना ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए और मैं इसी पर काम करता हूँ। और भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे जानते हैं, कहाँ से हैं, आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम अंबुजा राजलक्ष्मी हुआ। मैं हजारीबाग जिले के खपरियावा गांव से बिलोंग करती हूँ और सर मेरा चयन यहाँ शिक्षा सेवा में हुआ है। कितना कठिन रहा सफ़र यहाँ तक पहुँचने? सर, कठिनाइयों से तो रहा, मेरा नाता रहा है। मुझे लगता है मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ और मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो सरकारी स्कूल से हुई है। मैंने वहीं से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उसके पश्चात मैंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी शुरू की। और कठिनाइयों से भरा रहा मेरा सफ़र, लेकिन मैंने और मेरे परिवार के लोगों की मदद से और अपने दोस्तों और सीनियर्स की मदद से और आज सफलता हासिल कर ली। मम्मी पापा क्या कर? मेरे पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर, रिटायर्ड। और सबसे बड़ा कठिन है अभी के दौर में, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अपने आप को बचाना, देश और राज्य की सेवा करना कितना कठिन लगता है आपको? सर, ऐसे तो हर एक फील्ड में हम लोगों को कठिनाइयाँ मिलती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से हमें आगे बढ़कर और उन चुनौतियों को आसानी से उससे लड़ करके और आगे बढ़ना चाहिए। हर एक फील्ड में ऐसे तो हैं चुनौतियाँ, लेकिन उससे भागना नहीं चाहिए। जेपीएससी के थ्रू आप सफलता हासिल की है, लगातार विवादों में रहा, बहुत कम समय मिला मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी की भी, ऐसे में जो भरोसा कम हुआ है जेपीएससी के प्रति, आपने सफलता हासिल की, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? सर, मुझे लगता है कि भरोसा कम नहीं हुआ है, बल्कि सर भरोसा और बढ़ा है हमारा, क्योंकि इतने कम समय में जो पूरी प्रक्रिया पूर्ण की गई, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस और इंटरव्यू हो, काफ़ी कम समय में ये कंप्लीट हुआ। तो हम लोगों में हौसला जो है वो और आया और ऊर्जा आई। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सर है, उनके निर्देशन में काफ़ी कम समय में ये पूरी परीक्षा हुई और लोगों को भी अब आगे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मेहनत करते हैं और आगे और अच्छे से जब नियुक्तियाँ होंगी तो आगे वो भी सफल होंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम रंजीत कुमार मंडल है। मैं कोडरमा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरा 166 रैंक के साथ झारखंड प्रोबेशन सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। कितना कठिन रहा यहाँ तक का सफ़र? परिवार में क्या करते हैं लोग? पढ़ाई कैसे पूरी की आपने? एक चीज़ बता देता हूँ, मैं 2020 में ग्रेजुएशन किया हूँ
उसके बाद से मैं इस परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ किया। मेरे परिवार में मेरे पापा किसान का कार्य करते हैं, मेरी माता जो है वो गृहिणी है और मेरे भैया जो हैं वो अभी रेलवे में जेई के पोस्ट पे कार्यरत हैं। उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया। इसके अलावा मेरे गुरुजन का सपोर्ट रहा और जितने भी गांव के जो शिक्षित लोग हैं उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और तब जाके मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। इसके अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो अपने माता पिता, इसके साथ मेरे बड़े भाई श्री अरुण कुमार मंडल, इसके अलावा गुरुजन और अपने परिवार वालों को ही देना चाहता हूँ। जेपीएससी के प्रति जो भरोसा कम हुआ, जो विवादों में सुर्खियों में रहता है जेपीएससी, ऐसे में आप जब सफल हो चुके हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए जो अब शामिल होंगे जेपीएससी के प्रतियोगी परीक्षाओं में? मेरा मानना है कि भरोसा कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है, जिस प्रकार से ये वर्तमान सरकार ने कर दिखाया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो रिवाइज रिजल्ट में मेरा नाम आया था, सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद मुझे 20 दिन का समय मिला था मेंस के लिए। तो यदि मैं कर सकता हूँ तो मेरे झारखंड में जितने भी युवा हैं वो सब कर सकते हैं। मुझे जो भरोसा है वो अपने युवाओं पर भरोसा है, आगे आने वाले कैंडिडेट्स पर पूरा भरोसा है। ये भरोसा जो आप कह रहे हैं कि बढ़ा है, उस वक्त आपको डर नहीं लगा था जब रद्द हो रहे थे, फिर से डेट आ रहा था? आपको डर लगा था मन में कि प्रोसेस जो है कहीं लंबा ना चला जाए, कोर्ट ना पहुंच जाए, इसका भुक्तभोगी मैं हूं? आपके मन में डर हुआ था? देखिए, डर होना होता है। एक्चुअली जब जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी में थोड़ा बहुत उछाल होता है, कभी डिमोटिवेशन तो कभी मोटिवेशन, और जब ऐसा रिजल्ट होता है कि कभी रद्द हो ना हो तो इस सिचुएशन में थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन आता है। बट ऐसे समय में मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप में धैर्य बनाकर रखिए और बिलीव कीजिए। अभी जो वर्तमान सरकार कार्य कर रही है इस पे आप भरोसा दिखाइए, आगे भी बेहतर होगा। तो हमने आज जेपीएससी के 252 सफल अभ्यर्थी जो थे, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उनसे उनके सफ़र को जानने की कोशिश की। कई कठिनाइयों का सामना कर कई अभ्यर्थी इस मुकाम को हासिल किया है और वो जो अब जेपीएससी के थ्रू प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए एक मैसेज है कि सभी धैर्य बना करके मेहनत करें तो सफलता ज़रूर हासिल होगी। अपनी सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को, रांची।